हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर कोड्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज में। आज हम कस्टम एरर रेज करना सीखेंगे। कस्टम एरर से हम अपनी स्पेसिफिक नीड के लिए खुद के एक्सेप्शन बना सकते हैं। कस्टम एरर क्रिएट करने के लिए हम रेज कीवर्ड काम में लेते हैं पाइथन के अंदर। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और पाइचाम को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने पाइचाम को ओपन कर लिया है। अब हम इस वीडियो के अंदर पाइथन के अंदर कस्टम एरर रेज करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि कस्टम एरर हमको कब और क्यों रेज करना पड़ता है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म हम सब फिल करते हैं। उस फॉर्म में कभी कभी हमसे एज पूछता है। जब हम हमारी एज एंटर कर देते हैं, वो फॉर्म हमको बताता है कि हम उस फॉर्म को आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो हम आगे उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। अगर हम एलिजिबल होते हैं तो उस फॉर्म को हम आगे फिल कर पाते हैं। जैसे कि आपको सबको बताऊँ, इंडिया में ड्राइविंग की जो लीगल एज है वो है 18। तो अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और फ्री कोर्स लाता रहूँ और पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स को कंप्लीट कर पाऊँ। तो चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक चेक बर्थ ईयर नाम का एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा DEF चेक बर्थ ईयर। ब्रैकेट के अंदर मैं ईयर पास कर देता हूँ, कॉलम लगा देते हैं। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ ईयर इज ग्रेटर देन 2006। अगर ईयर 2006 से ऊपर है तो क्या होगा, आप 18 प्लस नहीं कहलाएंगे और बेसिकली वहाँ प्रोग्राम आपको एक कस्टम एरर शो करेगा वहाँ पे और प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा रेज, यहाँ पे वैल्यू एरर में आपको ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइनल कीवर्ड वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। एरर लिख लेते हैं यहाँ पे और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे मैसेज टाइप कर देंगे जो हमको प्रिंट करना है। यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, एल्स कंडीशन में डाल देंगे। मान लीजिए एलिजिबल हुआ तो फिल फॉर्म करने के लिए, तो हम आगे प्रिंट करा देंगे, रिटर्न करा देते हैं। बेसिकली एक काम करते हैं, रिटर्न ईयर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम एक ट्राई ब्लॉक क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम यूजर से इनपुट लेंगे ईयर का, जो हमने अब तक पूछा नहीं यूजर से। पहले लिखूंगा इंट, फिर इनपुट लिख के ब्रैकेट के अंदर एंटर योर बर्थ ईयर। तो यहाँ हमने यूजर से उसका ईयर पूछ लिया। ऊपर फंक्शन जब अब हमको फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। हमने एक बार उससे ईयर पूछ लिया बर्थ तो ईयर, तो हम लिखेंगे प्रिंट, फंक्शन का नाम टाइप कर देंगे चेक बर्थ ईयर और ब्रैकेट के अंदर ईयर नाम का आर्गुमेंट पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक्सेप्ट लिखेंगे ट्राई के सीधे नीचे और इसके अंदर लिख सकते हैं एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई। यहाँ मुझे बिल्ट इन एक्सेप्शन का नाम पता है इसलिए मैं सीधे वैल्यू एरर टाइप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। अभी के लिए हम एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई लिख लेते हैं और ई को प्रिंट करा लेंगे हम नीचे। एक चीज और करते हैं, इसके अंदर हम सिटी पूछ लेते हैं। मान लीजिए यूजर एलिजिबल रहा अपनी फॉर्म फिल करने के लिए, उसका हम आगे क्या पूछ सकते हैं, उससे हम सिटी का नेम पूछ सकते हैं, कौन सी सिटी से वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है। तो सिटी हम लिख सकते हैं इनपुट एंटर योर सिटी, एंटर योर सिटी नेम और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं सिटी को। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया हमने। इसको रन करते हैं, इसको जूम कर लेता हूँ एक बार। एंटर योर बर्थ ईयर, तो मान लीजिए मैं एंटर करता हूँ, मैंने यहाँ पे कंडीशन डालती है 2006 से अगर ऊपर हुआ तो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं 2007 डाल देता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए। तो मुझे प्रिंट होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म और ये प्रोग्राम यही एग्जिट मार गया, मुझे आगे फिल करने नहीं दे रहा है सिटी का नाम वाम। अगर मान लीजिए मैं एलिजिबल रहा और 2000 लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, तो मेरी मान ली 24 तो मुझे सिटी का नाम पूछ रहा है, एंटर योर सिटी नेम, मैं सिटी का नाम टाइप कर सकता हूँ, आगे फॉर्म फिल कर सकता हूँ आगे अपना। तो इस तरीके से आप कस्टम एरर रेज कर सकते हैं। ये आपको कब रेज करना है ये आपको समझ पड़ गया होगा। मान लीजिए कुछ फॉर्म वॉर्म क्रिएट कर रहे हो आप, वहाँ पे आप कस्टम एरर शो कर सकते हैं यूजर को कि आपको ये एरर आ रहा है, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते इस फॉर्म को फिल करना। या कोई और प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे कस्टम एरर रेज करना पड़ सकता है, अलग अलग सिनेरियो में क्रिएट करना पड़ सकता है। काफ़ी आसान है। कुछ लोग आप लोग ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूँ यहाँ पे तो क्या होगा, प्रोग्राम आगे वर्क करता रहेगा भले एरर आए या ना आए। एक बार लिख के देख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं। तो मान लीजिए मेरी एज थी 2007, तो अब यहाँ पे इसने सिटी का नेम भी पूछ लिया। 2007 भले ही मैंने टाइप कर दिया, उसका सिटी का नेम भी पूछ लिया, जो कि इसको नहीं पूछना चाहिए था, बस इसने पूछ लिया। इसलिए इस कंडीशन में हम कस्टम एरर रेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रेज वैल्यू एरर और जैसे मैं ये करूँगा तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। 2007 एंटर करूँगा तो मुझे प्रिंट मिलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। तो इस सिनेरियो में हम कस्टम एरर रेज करना होता है। आप अच्छे समझ चुके होंगे। देखिए, पाइथन में कस्टम एरर रेज करने के और भी तरीके हैं।
आप क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लासेस मैंने आपको अब तक पढ़ाया नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेट करूँ इस वीडियो को। सिंपल रखना है इस वीडियो को। कस्टमर रेज करने के लिए आपको रेज लिखना पड़ता है, फिर जो बिल्ट इन पाइथन के एक्सेप्शन उनका नाम टाइप करना होता है। जरूरी नहीं है वैल्यू एरर हमेशा वैल्यू एरर टाइप करना पड़े। बिल्ट इन एक्सेप्शन बता चुका हूँ, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ से आप बिल्ट इन एक्सेप्शन देख सकते हैं, वो रेज कर सकते हैं जब जिसकी नीड हो, जो एक्सेप्शन की। कभी कभी मेमोरी एरर रेज करना पड़ता है आपको, मान लीजिए आउट ऑफ मेमोरी हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारे एरर है कस्टम बिल्ट इन एक्सेप्शन, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसको अपने कंप्यूटर में ट्राई कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देख सकते हैं आप 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं किए अब तक। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हेल्प मिलेगी ऐसे और वीडियो लाने के लिए और ऐसे और फ्री कोर्स क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।